राधे कृष्णा जी, हरे राधे राधे सभी को। मैं आपको एक मैसेज देने आई हूँ। मैसेज वो है, किसी ने मुझसे पूछा है कि एकादशी के व्रत में क्या रखा, मतलब कि उद्यापन कर देते तो दोबारा नहीं रखा था। तो ये बात बिल्कुल सच है। जब उद्यापन कर देते हैं एकादशी का तो वो दोबारा व्रत नहीं रखा जाता है। मैं ये कहती हूँ कि उद्यापन आप करो ही मत। जिस दिन आप व्रत रखते हो उस दिन आप शाम के टाइम जाके पंडित में, मंदिर में या किसी को जो मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको चावल दान कर दीजिए। कुछ भी, वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो आप एकादशी वाले दिन, व्रत वाले दिन शाम के टाइम कुछ भी दान करके आप उसका, या सुबह दान कर दो या आप शाम के टाइम 4-5 बजे से ऐसे दान कर दो। और आप अपने शाम का टाइम एक टाइम खाना खा सकते हैं। और आप खाने में सात्विक भोजन होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का। और कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए एकादशी की। बिना कथा के तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा, उसका महत्व नहीं समझ में आएगा कि आपने इस व्रत को रख के क्या मिला है। और तीसरी बात ये है कि जैसे कि आप व्रत रखते हैं तो आप उस दिन सरसों के तेल का यूज़ नहीं होता है। सरसों का तेल यूज़ नहीं होता है और वो तिल का तेल में ही बनाया जाता है खाना, या देसी घी में बनाया जाता है। आजकल पॉसिबल तो हो नहीं पाता है कि देसी घी में खाए, पचता तो बहुत कम है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि तिल के तेल में खाना बनाना चाहिए। और चावल का बड़ा योगदान है उस दिन। प्लीज़ जो व्रत भी नहीं रखते हैं तो उस दिन आप चावल ना बनाएं। चावल बनाना एक गो हत्या के मुताबिक होता है चावल खाना होते एकादशी वाले दिन। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, हिंदू शास्त्रों में और हिंदू धर्म में यही लिखा गया है कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना चाहिए। जो नॉनवेज खाते हैं वो तो खाते हैं, या चावल क्या, वो नॉनवेज, जब नॉनवेज ही खा रहे तो वो चावल तो क्या खाएंगे। तो मैं आपसे सबसे यही कहना चाहती हूँ कि एकादशी का व्रत रखिए, ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि महीने में 2 एकादशियाँ होती है, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। दोनों ही एकादशी आप रख सकते हैं और रखना ही चाहिए। चाहे आदमी रखे, चाहे औरत रखे, कोई भी रखे, वो रखना चाहिए। और दूसरी बात, एक ने पूछा है, मैं आपको अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहती हूँ, तो आप सुनिए। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में कहते हैं हरी हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। मैंने तो ऑलरेडी पहन ली है, ये देखिए हरी हरी चूड़ियाँ मेरी। मैं बहुत कम चूड़ियाँ पहनती हूँ, लेकिन सावन में मैंने डाल ली है। मेरा मन करा, मेरा दिल करा, मैंने चूड़ियाँ पहनने का, मैंने डाल ली है। और दूसरी बात, आप शिवलिंग की रोज़ ना कर सके तो सोमवार वाले दिन ज़रूर करना शिव जी की पूजा। औरत हो या आदमी हो, आप बच्चे हो या बूढ़े हो, शिव जी की पूजा ज़रूर करिए। और उनको बेलपत्र का पत्ता चढ़ाइए, पॉसिबल हो सके, वैसे तो मिल ही जाएगा। और उनका रुद्र अभिषेक हो सके, पॉसिबल हो, क्योंकि ये महीने भर तो चलेगा भी, सावन का महीना, पॉसिबल हो तो रुद्र अभिषेक ज़रूर करवाइए पंडित जी से कह के। और तीसरी बात कि एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने घर में देखो, भोले बाबा को सभी मानते हैं, सभी तीर्थ पे जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर शिवलिंग आप रखते हैं तो सबसे अच्छा और उत्तम शिवलिंग वो होगा पारस शिवलिंग। पारस शिवलिंग अपने घर में रखिए। छोटा सा पारस शिवलिंग आता है, इतना, मेरी इतनी उंगली के बराबर हो, इतना है, इससे ज़्यादा बड़ा मत लेना। वो रखिए अपने घर के मंदिर में। और पारस शिवलिंग पे रोज़ आप उसको जल अभिषेक कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए। और मैं ये कहूँगी, सच्चे दिल से प्रार्थना जो करता है वो हमेशा ही मिलता है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, मेरे बांके बिहारी की है तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर है ये मेरे पीछे जो लगी हुई है। ये बांके बिहारी है, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए। ये मैं वृंदावन से लेके आई थी और मैंने उसको बड़ी करवा के अपने बेडरूम में रखी है। तो आपको मेरा सजेशन यही है कि सावन के महीने में खूब पारस शिवलिंग जी रखिए और पारस शिवलिंग की पूजा करिए। और आपको दिल से अगर रोज़ पूजा ना कर सके तो शिव जी की पूजा सोमवार वाले दिन सावन के महीने में ज़रूर करिए। और आपको पता ही है, मैं भोले बाबा का ने बुलाया था, छोटे हरिद्वार होया ही हूँ। पॉसिबल हो सके, दिल्ली में ही पड़ता है, गाज़ियाबाद, वहाँ जाइए और गंगा जी में स्नान करके आइए। और वो जब वहाँ बुला लेंगे तो वो बड़े हरिद्वार भी बुला लेंगे। तो इसलिए मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सब भोले बाबा की दिन से जितनी लग के पूजा कर सकते हैं करिए। और उतना मन से, सच्चे दिल से मैं प्रार्थना ये कहती हूँ कि पूजा में भगवान के, ईश्वर के आगे सर झुकाना ही जीवन की वृद्धि है और जीवन का ही उद्धार है। जीवन, अगर आप जिसके आगे झुकना है तो सिर्फ ऊपर वाले के आगे झुकिए, जिसके आगे चलना है तो सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर चलिए।
जितने आप भगवान को अपने आप को समर्पित कर दोगे उतना ही बहुत अच्छा है आपके लिए। और जितना हो सके अपने घर में भागवत करवाइए, साल में एक बार ज़रूर करवाइए। उससे घर में कैसा पितृ दोष हो वो हट जाएगा। कैसा भी घर में कलेश रहता है या पति पत्नी में नहीं बनती है, झगड़ा होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब दूर हो जाएगा। आप साल में महीने नहीं करवा सकते तो साल में एक बार आप भागवत करवाइए, रामायण करवाइए, पाठ करवाइए। 24 घंटे का होता है ये, करवाइए। या 8 दिन हो सके तो 8 दिन चलाइए, नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक तो ख़त्म हो ही जाता, वैसा चलाइए। जैसी आपकी श्रद्धा वैसी आपके भाव। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है और शक्ति में ही भक्ति है। तो आप भक्ति कीजिए भगवान की, जितना हो सके अपने आप को भगवान के आगे समर्पण कर दीजिए। तो भगवान और अच्छे लोगों का साथ दीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे उससे मतलब है, मेरे उससे क्या भाव मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये मत सोचिए। अपने मन में भाव अच्छे रखिए, तो आपका जीवन वैसे ही उद्धार हो जाएगा। बच्चों को आप बताइए कि गीता रामायण क्या होती है वो बताइए, और शिव चालीसा पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए। अब सावन का महीना चल रहा है तो ये सब आप अपने घर में 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं। इधर उधर की चुगली चपाट सुनने से बढ़िया है 1 घंटा आप भगवान के लिए निकालिए, और इस 1 घंटे में अपने अंदर खुद परिवर्तन देखिए। क्योंकि मेरा तो मैं अपनी बताऊं तो मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है। मैं सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ, मेरा दिन में भी हो जाता है। मैं अपना बैलेंस बना के चलती हूँ। जैसे मेरा मन करता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ, और मैं टाइम तो अगर मेरे पास ना भी हो तो भी निकालती हूँ। तो इसलिए भगवान के लिए टाइम ज़रूरी है। और भगवान है तो हम हैं, हम नहीं वो पता नहीं ऊपर वाला कब डोर खींच ले पता नहीं। हम अपना कर्म निभाने आए हैं इसमें। और हमारा ये कलयुग जो है मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में मरना संभव है, असंभव नहीं है। बिना मरे हम भगवान के शरण में जा नहीं सकते, और मरने के बाद हम भगवान की ही शरण में जाएंगे। ये सब व्याख्या है और गीता में सब कलयुग का वर्णन है। इसलिए कलयुग को अपने आप को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, अपने कर्मों को बेहतर बनाने के लिए अच्छे गरीब लोगों को दुआएं लीजिए। उनके लिए कुछ ना कुछ 10 रुपए के पैकेट, बच्चों को 5-5 रुपए वाले बिस्कुट के पैकेट बांट दीजिए। कोई लोग समझेंगे कि भी खाने को तो नहीं मिल रहा, अब इनको क्या बांटेंगे, है ना। ये कहने का मतलब है कि आप जितनी सैलरी कमाते हो उसमें से आप आधा % भगवान के लिए या मांगने वालों के लिए निकालोगे तो आपके खुद ही आपके पैसों में बरकत होगी। ये आप करके देखिए, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और आपका मन का बोझ भी हल्का होगा। ये एडवाइस, मैं सिर्फ एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आप सब ये करिए, आपके लिए फलदायक होगा। और हाँ, अगर जो भी इस सावन के महीने में कोई भी क्वेश्चंस हो, मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चंस का जवाब दूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। राधे राधे सभी को, राधे राधे, हरे कृष्णा।